आज के टाइम की अगर हम बात करें कि बिना मोनेटाइजेशन के भी और बहुत तरीके होते हैं कि आप यूट्यूब से फर्स्ट डे से अर्निंग शुरू कर सकते हो एक्चुअली। हाँ। तो क्या क्या चीजें होती हैं वो? करेक्ट, मैंने एक वीडियो बनाया उस पे जहां पर मैंने लगभग 18 तरीके शायद बताए हुए यूट्यूब से अर्न करने के। सबसे मेन एक एडसेंस होता है, लेकिन सबके लिए सबसे मेन वो नहीं होता। एक होता है स्पॉन्सरशिप, जो ब्रांड कोलैबोरेशन होता है, उससे भी काफी अच्छा अमाउंट लोग अर्न करते हैं। उससे भी बड़ा सोर्स जो होता है वो होता है कि आपका खुद का प्रोडक्ट आप बना लो। वो बहुत लॉन्ग टर्म भी टिकता है, उसको प्रमोट करने में आपको मजा भी आता है, और आप वो एक अलग लेवल की चीज हो जाती है। तो मैं तो उसी को सपोर्ट करता हूँ कि आप वो करिए। मैंने भी अभी स्टार्ट किया, अपने कुछ प्रोडक्ट है, मेरे कुछ कोर्सेस है, क्योंकि उसमें आपने खुद बनाए। आप दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो उनसे बेस लेकर के, आप खुद के ब्रांड को प्रमोट करो ना, एक वो तरीका हो जाता है। इसके अलावा कई लोगों की ऑफलाइन शॉप होती है, एक वो हो जाती है। कई लोगों के ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं, वो तरीके होते हैं। कई लोग ई बुक्स सेल करते हैं इस तरह से। इसके अलावा भी कई सारे वो डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है। कोई अगर ट्रेवल व्लॉग्स बनाता है तो उससे कई बार दुबई भी स्पॉन्सर करती है कि आप दुबई आइए, हमारे व्लॉग्स बनाइए। मसूरी वाले कई बार उन्हें करते हैं कि आप मसूरी आइए, हमारी शॉप पर आइए और हमें प्रमोट करिए, व्लॉग्स बनाए। तो अलग अलग बहुत सोर्सेस है। तो मेन तो एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एक एफिलिएट होता है, एक खुद का प्रोडक्ट आप बनाइए, चाहे वो डिजिटल हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह से। तो ये कुछ मेन सोर्सेस हैं। तो आपकी टॉप 3 एडवाइस क्या होगी ऐसे किसी पर्सन के लिए जो आज देख रहा है हमारे इस पॉडकास्ट को और जो अपना चैनल को शुरू करना चाहता है या उसने शुरू कर लिया बट सक्सेस नहीं मिल रही है, तो टॉप 3 टिप्स आप उन्हें क्या देना चाहोगे? सबसे पहले तो कैटेगरी सही चूज कीजिए आप, कि उस कैटेगरी में क्या आप अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हैं, या फिर अनलिमिटेड नॉलेज आपको है, या फिर उसमें बहुत इंटरेस्ट है आपका। कैटेगरी सही चूज कर ली तो फिर आगे की प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाती है। अदरवाइज सारी कितनी टिप्स फॉलो कर लो, कुछ काम नहीं आती। तो पहले अपनी कैटेगरी सही से चूज कीजिए। उसके अलावा फालतू चीजों को देखना बंद कीजिए, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है विथ क्वालिटी। इंप्रूवमेंट के साथ में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इंप्रूवमेंट नहीं, किसी काम की नहीं है कंसिस्टेंसी। इंप्रूवमेंट्स आप कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, तो भी वो किसी काम का नहीं है। कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट, गारंटेड सक्सेस। और चीजों को जितना हो सके उतना सिंपल रखें, बेसिक रखें। फालतू वीडियो ना देखें कि टैग, एसईओ, इसमें ये उसमें वो, कुछ चीजें इतनी मैटर नहीं करती है सारी, बस आपका कंटेंट होता है। और कंसिस्टेंसी से आपका कंटेंट बाद में ग्रो करता है, पहले आप ग्रो करते हो, और आप ग्रो करते हो तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी को मेन हथियार माना जाता है कंटेंट क्रिएशन में। तो आपने यही सजेस्ट किया है जो हमने अब तक बातें करी उससे, ये कि जब भी चैनल को शुरू करें एक बार तो पहले वो आइडेंटिफाई करें कि उनको किस चीज पे कैटेगरी कौन सी, जिसपे भी वो अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हैं। दूसरा आपने ये कहा कि हम अपने अंदर से देखें कि हमारी एक्सपर्टीज किस चीज में है, हम दूसरे से बस इन्फ्लुएंस होकर कि बहुत अच्छा लग रहा है वो शुरू ना करें। तीसरा, हमारे पास जो भी फिलहाल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा भी फोन है, करेक्ट, जो भी जगह है, जो भी बाइक है, इनके चक्करों में ज्यादा ना पड़े। आपका कंटेंट मैटर करता है, बाकी सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव होती रहती हैं। और अगर आपको इन चीजों से अभी आप ऊपर नहीं उठे हो कि लोग क्या कहेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, तो बेटर है कि आप लोगों के साथ शेयर ही मत करो जो बहुत क्लोज लोग हैं। आपकी सक्सेस को ही उनको जवाब देने दो, आपकी सक्सेस को ही सामने आने दो, आपको बोलकर अभी किसी को शो नहीं करना। करेक्ट। और इतनी चीजों को अगर आप इग्नोर कर लोगे कि इससे कैसे बचे, उससे कैसे बचे, तो जब अपनी कहानी जोश टॉक पे या फिर ऐसे पॉडकास्ट पे सुनाने जाओगे तब बोलोगे क्या लोगों को कि मैंने क्या स्ट्रगल, कि कुछ स्ट्रगल नहीं किया, मैंने दीपक दत्ता का पॉडकास्ट देख लिया था तो उसने सारी चीज बता दी थी तो मेरी सारी चीज ऐसे सॉल्व हो गई। ऐसा नहीं होता, आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये इनसिक्योरिटी, ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रगल आपके साथ होंगे ही होंगे, तभी तो आपकी कहानी थोड़ी मजेदार बनेगी। हर किसी की अपनी एक अलग कहानी होगी। हम दूसरों की कहानी से कुछ सीख लेंगे और फिर हम अपनी कहानी बनाएंगे। ये जो टाइम होता है गुजर जाता है और पे आप काम कर सकते हो, बस ये हम कर सकते हैं, बाकी गुजरना तो सबको पड़ेगा। बिल्कुल। अब YouTube पे जब हम वीडियोस बनाते हैं तो YouTube पे अब पहले जो था सीधा होता था कि हमको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है और हम एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके वीडियोस रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब YouTube में भी ना बड़ा कंफ्यूजिंग है और शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं। लॉन्ग वीडियोस करें कि शॉर्ट वीडियोस करें, इसमें भी ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज रहती है। शॉर्ट्स करें तो जो ट्रेंडिंग ऑडियो है उनके ऊपर शॉर्ट्स करें कि अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, इस पे भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको क्या सजेस्ट करते हो कि क्या ज्यादा चीजें मैटर करती है, लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म? देखिए, ज्यादा जो सक्सेस मिलने के चांसेस है वो शॉर्ट्स में बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेम्पररी सक्सेस मिलने के चांसेस है। ओके। लॉन्ग फॉर्म में पैसा ज्यादा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है, ब्रांड कोलैबोरेशन आने के चांसेस ज्यादा है, ब्रांड पैसा आपको ज्यादा देता है लॉन्ग फॉर्म में। इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में लोग आपको ज्यादा देर तक देखते हैं तो आपकी ब्रांड वैल्यू वहां ज्यादा बनती है। तो लॉन्ग फॉर्म तो हमेशा से ही किंग रहा है, शॉर्ट फॉर्म तो अभी आया हुआ है। लेकिन ये है कि शॉर्ट फॉर्म में तभी जाना चाहिए जब आप बहुत ही अच्छा कंटेंट बना सकते हो और बहुत अच्छी वैल्यू उसमें भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू आप बना सकते हो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। लोग आपको बार बार देख रहे हैं, आपको एक अलग कंटेंट दिख रहा है बहुत ही शॉर्ट में, तो चांसेस है। अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म मुझे स्टार्टिंग से बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसको नकारना बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि जो ट्रेंड है उसको ट्रेंड को नकारा नहीं जा सकता। मैंने पहले बहुत नकारा और इसमें बहुत कुछ खो भी दिया इसको इग्नोर करने के चक्कर में। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि
शॉर्ट्स बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनाइए, ऐसे बनाइए कि लोग देख करके आपके कायल हो जाएं, तुरंत फॉलो करें और बार बार आपके शॉर्ट फॉर्म उनको देखने चाहिए, तो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी। वरना शॉर्ट में ऐसा होता है ना, किसी का वीडियो आया चला गया, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, 50 रील देखी, 50 में से किसको याद रखेंगे? तो कोई किसी को याद नहीं रखता शॉर्ट्स में, और 7-8 महीनों में लोग चैनल ग्रो करके गायब हो जाते हैं शॉर्ट में। तो मैं लॉन्ग फॉर्म के सपोर्ट में हूँ। आप शॉर्ट फॉर्म भी बनाइए, लॉन्ग फॉर्म भी बनाइए, अगर बना सकते हैं तो दोनों का मिक्स बनाएंगे और ज्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए शॉर्ट कंटेंट ज्यादा मैटर करेगा कि लॉन्ग? ऑब्वियसली लॉन्ग आप कंटेंट। देखो ना, आप जितने क्रिएटर को जानते हैं, आप इमेजिन कीजिए किसी भी 5 कंटेंट क्रिएटर को, देखिए कि वो लॉन्ग फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में है। बिल्कुल सही बात है। इमेजिन किया आपने? हाँ, शॉर्ट फॉर्म में भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग की वजह से ही हम उन्हें जानते हैं एक्चुअल में। और कुछ है जो शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कुछ भी। हाँ, क्योंकि शॉर्ट्स का जैसे देखा है कि उसमें ये श्योरिटी नहीं है कि ऑडियंस जितनी, आपको सब्सक्राइबर्स तो मिल जाते हैं कई बार, बस वही। कोई भी एक शॉर्ट वायरल होता है और फिर मैंने देखा है लोगों को लगता है कि हमारा एक शॉर्ट वायरल हो गया, फिर वो पूरी जान लगाते हैं। लेकिन शॉर्ट्स और लॉन्ग कंटेंट में देखा है, लॉन्ग में तो ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है, वो अगर उनको एक वीडियो पसंद आ गया तो वो आपके पास दोबारा आएंगे नोटिफिकेशन लेके। लेकिन शॉर्ट्स में वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चांसेस कम कि वो दोबारा से आएंगे। हाँ करेक्ट। एक्चुअली अभी मैं आपको एक बताता हूँ चीज। एक मेरे पास कोई मिलने वाला, ट्रेन में मुझे कुछ लोग मिले थे पहले, तो वो मुझे देख रहे, तो मुझे कुछ लुच्चे लपंगे लगे पहले तो ट्रेन में, तो मैंने अपना बैक साइड में रखा, मैंने आईफोन छुपाया सबसे पहले, तो वो आईफोन देख रहे थे मेरा, तो मैंने आईफोन छुपाया। फिर आए मेरे पास 10 मिनट बाद, वापस मेरे पास ही आ गए। फिर उन्होंने बताया कि भैया ये आप ही हो ना? मैंने कहा चलो, ये तो मेरे सब्सक्राइबर है। तो मैंने कहा हाँ भैया ये मैं ही हूँ। फिर उनके, वो भी यूट्यूबर थे और उनके पास में एक डायमंड प्ले बटन था। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि वो 10 मिलियन वाला चैनल हमने 8 लाख रुपए में बेच दिया। अच्छा। क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, शॉर्ट डाल के, उस पर व्यूज आते नहीं है। हाँ, ना लॉन्ग पे आते ना फिर शॉर्ट पे आते हैं। तो उस तरह का नहीं चलता, लेकिन फिर भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत यूनिक कंटेंट बनाया है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं यूट्यूब से, तो लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करके आपको लॉन्ग कंटेंट जरूर बनाना है। पैसा तो लॉन्ग फॉर्म में ही है। एडसेंस पे मतलब ये कह सकते हैं कि चवन्नी मिलती है, शॉर्ट फॉर्म में तो कुछ नहीं मिलता। हाँ, कुछ नहीं मिलता उसमें। लॉन्ग फॉर्म में ही और शॉर्ट्स में भी अगर आई थिंक अगर लोग अपना जो ओरिजिनल कंटेंट है वो अपलोड करते हैं तो वो मोनेटाइज होता है, कि जो अगर वो लोग ट्रेंडिंग ऑडियो में, जैसे लोग एक ट्रेंडिंग ऑडियो हुआ उसको करते हैं, तो क्योंकि उसमें चांसेस तो बढ़ जाते हैं कि आपके व्यूज बहुत आ जाएंगे। तो क्या उसमें भी जो मोनेटाइजेशन होती है उसका और उसका सेम होता है ओरिजिनल कंटेंट का? हाँ सेम होता है, लेकिन उसमें अर्निंग इतनी होती ही नहीं ना। और कई बार उस पर कॉपीराइट आ सकता है। यूट्यूब पे अगर आप करें तो कॉपीराइट आ सकता है, इंस्टा पे कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन इंस्टा पे तो मोनेटाइजेशन है ही नहीं। ये कॉपीराइट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर जाननी चाहिए लोगों को कि कॉपीराइट भी आता है यूट्यूब पे, और कई बार बहुत बड़े चैनल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, डिलीट कर देता है यूट्यूब उनके चैनल को। तो ये कौन सी बातें कॉपीराइट से रिलेटेड ध्यान में रखनी चाहिए चैनल बनाते हुए? कॉपीराइट से रिलेटेड यही है कि आप दूसरे इंडिविजुअल जो यूट्यूबर्स हैं उनका कंटेंट यूज ना करें। आप म्यूजिक यूज करोगे, आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं आएगी, क्लेम आएगा, स्ट्राइक नहीं आएगी। तो म्यूजिक में आप थोड़े सेफ हो, चैनल को कोई डर नहीं है, क्लेम आ सकता है। इसके अलावा आप किसी मूवी की या हॉलीवुड मूवी की कुछ क्लिप यूज करते हैं, उसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं है। क्लेम भी उसमें 99.9% केसेस में नहीं आता, मुझे आज तक नहीं आया। सबसे ज्यादा तो उसी में होता है कि आप किसी इंडिविजुअल यूट्यूबर की कोई क्लिप यूज करते हो, तो वही हरामखोर होते हैं जो देते हैं स्ट्राइक, बाकी कोई देती नहीं है। बाकी क्लेम देते हैं जिसमें रेवेन्यू शेयर होता है, कि हमारे वीडियो का जो रेवेन्यू उनको चला जाएगा, बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज वो ऑडियो को म्यूट कर दिया जाता है कई बार। हाँ, अब तो ऑप्शन भी आ गया। पहले था कि आप पूरे ऑडियो को म्यूट कर सकते हो, इसमें आपकी आवाज भी चली जाएगी, म्यूजिक भी चला जाएगा। अब एक ही म्यूजिक जाएगा लेकिन आपकी वॉइस नहीं जाएगी।